देखो, मैं ये आपसे ये कह रहा था कि ये एक्चुअली ग्रेटिंग में इस तरह से हमें दिखाई देता है, जो ग्रेटिंग का डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रा होता है, कि ये जो डार्क रीजन है ये हमारे किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमास बनती हैं और वो इतनी क्लोज होती हैं कि हम उन्हें रिजॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हमारा मिडिल रीजन होता है, इसमें हमें ओवरलैपिंग प्रिंसिपल मैक्सिमास मिलती हैं, उतनी बनती हैं जितनी हमारी इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ होती हैं, और ये आपस में ओवरलैपिंग होती हैं। तो रेले का नियम ये कहता है कि एक लैम्डा वेवलेंथ से बनी प्रिंसिपल मैक्सिमा उसकी दूसरी नेबरहुड वाली लैम्डा प्लस डी लैम्डा से बनी प्रिंसिपल मैक्सिमा को कब तक सेपरेट आप कर सकते हो। तो नियम आपने समझ लिया कि जब लैम्डा प्लस डी लैम्डा की फर्स्ट मिनिमा लैम्डा की प्रिंसिपल मैक्सिमा से और लैम्डा की बनी फर्स्ट मिनिमा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के प्रिंसिपल मैक्सिमा से कोइंसाइड करे, उसके ऊपर आ जाए, तब तक आप इन्हें सेपरेट कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपने देखी ये मैंने बता ही रखा है कि ये वाली जो टर्म है ये सिंगल स्लिट की इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, और साइन स्क्वायर एन बीटा साइन स्क्वायर बीटा एन स्लिट्स की इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। ये मैंने कैपिटल एन पैरेलल स्लिट्स दिखाई हुई हैं, इनसे ये हमने प्लेन वेव फ्रंट को पास कराया हुआ है, जो कि इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक बीम का वेव फ्रंट है। बेटे, nth ऑर्डर की प्रिंसिपल मैक्सिमा जो कि थीटा डायरेक्शन में बन रही है, वो आपकी बनेगी 150 रुपए के 2 दुपट्टे, 150 रुपए के 2 दुपट्टे। ठीक है। तो nth ऑर्डर की प्रिंसिपल मैक्सिमा जो होगी डायरेक्शन थीटा में, वो बनेगी a प्लस बी साइन थीटा एन लैम्डा। तो मैंने दोनों तरफ कैपिटल एन से मल्टीप्लाई किया, आपके पास नोट्स हैं बड़े, उसमें देख लो, ये बनेगा कैपिटल एन ए प्लस बी साइन थीटा एन एन लैम्डा। nth ऑर्डर की प्रिंसिपल मैक्सिमा जो कि लैम्डा प्लस डी लैम्डा से बन रही है, वो देखो इसके बगल में बन रही है, तो थीटा से एंगल चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, मान लीजिए वो एंगल हो गया थीटा प्लस डी थीटा। तो समीकरण बनी ए प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा। ठीक है, इसी वाली समीकरण में दोनों तरफ कैपिटल एन से गुणा कराया,